हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा क्लेज एंड कंडेंसेशन को। तो चलिए रिवाइज करते हैं क्लेज एंड कंडेंसेशन के रिएक्शन को। देखिए, क्लेज एंड कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास में 2 एस्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 एस्टर के मॉलिक्यूल्स होंगे। इनको किसी स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो सकता है, ETONA, ठीक है, ETONA हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस। और हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, ठीक है। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर। प्रोडक्ट आपका बनता है बीटा कीटो एस्टर। नाउ अगर आप चाहो तो 2 एस्टर मॉलिक्यूल लेने की जगह पर आप 1 एस्टर मॉलिक्यूल एंड 1 कार्बोनाइल कंपाउंड ले सकते हो, कार्बोनाइल कंपाउंड ले सकते हो, जैसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास में लेट से ये एक मॉलिक्यूल है OET, ठीक है, और लेट से 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास में ये दोनों रिएजेंट्स हैं, मतलब ETONA और क्या है, हाइड्रोलिसिस के लिए H+H2 ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल से क्या होता है, ये जो ETONA होता है, ETONA ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस क्या करता है, H पॉजिटिव को ले जाता है। तो ये वाला जो ग्रुप है, इसके अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल से सबसे पहले आपका H+ निकल जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स है, उसमें से एक मॉलिक्यूल से H+ निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर H निकला तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड दी अदर मॉलिक्यूल विल बी एज इट इज, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स में से एक से H पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव निकला है, ये अब मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये जो नेगेटिव वाली पोजिशन है, ये अटैक करेगी इस पर। और आप इन शॉर्ट याद रख लो कैसे करना है। ये आपका कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये OET बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऑल्दो मैकेनिज्म आप देख सकते हो, पहले ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, फिर ये नेगेटिव वापस नीचे आएगा और ये बाहर निकलेगा। बट टू मेमोराइज, टू लर्न, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखते हैं। देखिए, इस मॉलिक्यूल को इतने साइड से एज इट इज लिख देते हैं, ये OET, ये एज इट इज लिखा। नाउ ये आपका कार्बन, और इस कार्बन ने अब किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ में, ठीक है। तो ये रेड कलर से दिखा देते हैं, तो ये यहाँ पर दिखा दिया। और आपका ये यहाँ पर मॉलिक्यूल है, तो ये डबल बॉन्ड O और ये आपका एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एस्टर है, और एस्टर में भी ये वाला पोजीशन है अल्फा, ये वाला पोजीशन है बीटा। तो बीटा पोजीशन पे क्या आ गया, कीटो। तो हमने कहा भी था बीटा कीटो एस्टर यहाँ पर बन जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्लेज एंड कंडेंसेशन में 2 एस्टर दे रखे हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोलिसिस होगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप में क्या होता था, ये जो आपका बेस होता था ये H पॉजिटिव निकालता था, ठीक है। अब यहाँ पर तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, बिकॉज pH। नाउ pH का मतलब क्या हो गया, pH का मतलब, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है।
और इस H+ को जब निकालोगे तो इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव कार्बन वाला इस पर अटैक करेगा, तो ये CH2 नेगेटिव हो जाएगा और CH2 नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था ये OET इससे बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो PH C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन है सॉरी ये जो CH2 रहेगा ये बन जाएगा बॉन्ड कार्बन कार्बन का बॉन्ड, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और ये कौन सा प्रोसेस हो गया, Claisen कंडेंसेशन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।